हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आपको 2024 में सीयूईटी एग्जाम देना है तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप सीयूईटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सीयूईटी एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। आप आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू, जेएमआई, भारत के जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको अच्छे कोर्स में दाखिला मिल सकता है, अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। कैसे आप टॉपर बन सकते हैं सीयूईटी एग्जाम में, कौन सी बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीयूईटी एग्जाम है क्या। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसे क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे और जो बच्चे क्लास 12th पास कर लिए हैं वे बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। सीयूईटी एग्जाम का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस एग्जाम की मदद से आप भारत के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, भारत के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एएमयू, भारत के जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यानी भारत के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और आप जानते हैं भारत के जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें किस प्रकार से पढ़ाई होती है, बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है और वहाँ की फीस बहुत ही कम होती है। जैसे समझिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए करते हैं तो 1000 आपकी फीस लगेगी, 1000 फीस लगेगी। बीएससी करते हैं तो 1500 रुपये फीस लगेगी। पूरे साल की फीस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि बहुत ही सस्ती फीस में आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। बैचलर डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीबीए, ये जो स्नातक की पढ़ाई होती है आप बेहतरीन संस्थान से कर पाएंगे, भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से कर पाएंगे अगर आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार से मेहनत करना है। आपको समझ में आ गया और आप भली भांति जानते हैं सीयूईटी एग्जाम है क्या, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जो सीयूईटी एग्जाम है, सीयूईटी एग्जाम को देने के बाद आप भारत के जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। सीयूईटी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आगे बात करेंगे। रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। सीयूईटी की पात्रता क्या है, आप 12th में पढ़ रहे हो या फिर 12th पास आउट हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे, क्या सीयूईटी एग्जाम 1 महीने में तैयार हो सकता है, पूरी तैयारी की जा सकती है क्या 1 महीने में सीयूईटी एग्जाम की? क्या कोचिंग जरूरी है? कितने पेपर होते हैं? क्या निगेटिव मार्किंग होती है? जितने भी सवाल आपके दिमाग में हैं सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। सीयूईटी क्या है, तो आप जानते हैं सीयूईटी एक एग्जाम है जिसके बाद अगर आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको भारत के जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं इस एग्जाम को देने के बाद आप भारत का जो बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सीयूईटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको वहां पर फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है सीयूईटी एग्जाम अगर आप देंगे और आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो आप बेहतरीन जगह से, भारत के जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनमें से आप किसी एक विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाएंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही कम पैसे में कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम में पेपर कितने होते हैं। तो सीयूईटी एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। एक पेपर होता है लैंग्वेज टेस्ट यानी भाषा का परीक्षा होती है, भाषा की परीक्षा होती है।
जिसमें 33 भाषा शामिल है। 33 भाषा का आपको पेपर नहीं देना है, 33 भाषा में से किसी एक भाषा का पेपर देना है। 33 भाषा होंगी, हिंदी, इंग्लिश, अन्य भाषा शामिल होंगी, जिसमें से आपको एक भाषा, जिस भाषा पर आपकी पकड़ है, जिस भाषा को आप तैयार कर सकते हैं, उस भाषा का आप सिलेक्शन करेंगे और उसी का टेस्ट होगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट का आपको सिलेक्शन करना होगा। 33 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज, यानी 33 भाषाओं में से एक भाषा का आपको सिलेक्शन करना होगा और उसी का टेस्ट होगा इस परीक्षा में, CUT एग्जाम में। अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आगे बात करेंगे कि लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी कैसे करें। दूसरा जो परीक्षा होगा डोमेन स्पेसिफिक विषय का होगा, यानी कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो उसका भी अलग से टेस्ट होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे हम आगे बात करेंगे। एक जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट क्या होगा, क्यों होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो CUT एग्जाम होगा, इसमें जो लैंग्वेज टेस्ट होगा इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए 33 भाषा है, 33 भाषा में से आपको हिंदी का पेपर देना है। CUT एग्जाम में आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा या इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम बच्चे हिंदी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस होता है आसानी से बच्चे तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस तैयार कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल भी तो मिलना चाहिए, अन्य भाषा का स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो CUT एग्जाम में आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना होगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना होगा। आपको 45 मिनट मिलेंगे और आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। 50 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न करने होंगे। 40 प्रश्न करने होंगे। CUT एग्जाम में जो लैंग्वेज टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट में 50 प्रश्न, कितने प्रश्न, 50 प्रश्न शामिल होते हैं, जिसमें से 40 प्रश्न हल करने होते हैं। 40 प्रश्न हल करने होते हैं। 50 में से कोई भी आप 40 कर लीजिए, 40 कर लीजिए और आपको टाइम मिलता है 45 मिनट का। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक विषय का आपको टेस्ट देना होगा। डोमेन स्पेसिफिक विषय में 27 विषय शामिल होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग विषय शामिल होते हैं। उनमें से आप अपना 12th का विषय देखते हुए आप डोमेन स्पेसिफिक विषय को सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर देंगे। अगर आप हिस्ट्री का देना चाहते हैं तो हिस्ट्री का भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्लास 12th में लिए हैं आप तो उसी का ही आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है तो हिस्ट्री का भी दे सकते हैं, जियोग्राफी में रुचि है तो जियोग्राफी का भी दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं। एडमिशन लेने का प्रोसेस अलग है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। दे सकते हैं, लेकिन आप पहले तय कर लीजिए कि अगर आपको BA में पढ़ाई करना है, 12th के बाद आपको BA करना है, BSc करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन स्पेसिफिक विषय का चयन कीजिए। अगर आपको BA करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का टेस्ट क्यों देंगे, हिस्ट्री दीजिए, ज्योग्राफी दीजिए, इकोनॉमिक्स दीजिए। तो आप पहले चयन कर लीजिए। आपको पता नहीं है, चयन नहीं किए हैं कि आपको BA करना है, BSc करना है कि BCom करना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैक्सिमम विषय का टेस्ट देना चाहिए कि जिसमें आपका अच्छा स्कोर आएगा उसी के अनुसार आप एडमिशन ले लीजिएगा। डोमेन स्पेसिफिक विषय में 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न करने होंगे। 50 प्रश्न में से, जैसे अगर आप बायो का जब पेपर देंगे तो 50 प्रश्न होंगे, उसमें से 40 करेंगे। अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देंगे तो केमिस्ट्री में भी 50 प्रश्न होंगे, लेकिन उनमें से 40 ही करने होंगे। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें 60 मिनट का भी समय मिलता है, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इन विषयों में आपको 60 मिनट का समय मिलता है। अन्य विषय जैसे बायो हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसमें आपको 45 मिनट का समय मिलता है। इसका सिलेबस क्या है, आपको NCERT की किताब पढ़नी है, कोई अलग से किताब नहीं पढ़नी है। अगर आपको बायो का टेस्ट देना है तो बायो, क्लास 12 का पूरा बायो पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री का देना है तो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की NCERT बुक है उसे पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का टेस्ट देना है तो हिस्ट्री की जो क्लास 12 की NCERT है उसे पढ़ लीजिए। मतलब NCERT से बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, NCERT ही आपको पढ़ना है, अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी है।
तीसरा जो टेस्ट होगा सीयूईटी एग्जाम में, जनरल टेस्ट होगा। इसे कौन देगा? जिन बच्चों को बीए करना है, जिन बच्चों को बीए करना है या बीए एलएलबी करना है, उनको जनरल टेस्ट देना होगा। जनरल टेस्ट में आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, यही सभी सवाल पूछे जाएंगे। जनरल टेस्ट के लिए आप बुक ले सकते हैं। जैसे रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की मास्टर रीजनिंग बुक ले सकते हैं। आप सर्च कर लेंगे, सिंपल सी बात है कि जनरल टेस्ट के लिए ही बुक आपको अलग से लेनी है। भाषा के लिए आपको, अगर चलिए मैं बुक की बात अभी अलग से कर लूंगा। आपको इन सब चीज के अलावा आपको एक चीज समझना है, बुक की बात करेंगे, एक चीज समझना है। क्या समझना है? कि निगेटिव मार्किंग होगी। अगर एक प्रश्न सही होगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर गलत होगा क्वेश्चन, तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप 2 प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न आपका सही हो जाता है, एक प्रश्न आपका गलत हो जाता है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपने सही किया तो उसका 5 नंबर मिलेगा, लेकिन आपने एक गलत कर दिया तो उसका 1 माइनस हो जाएगा, तो आपका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसको 0 नंबर मिलेगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका नेगेटिव मार्किंग में नहीं ऐड होगा, मतलब आप क्वेश्चन छोड़ दिए तो उसको 0 ही मिलेगा। सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पीवाईक्यू हल करने चाहिए, पीवाईक्यू हल करना चाहिए और मॉक टेस्ट देना चाहिए। पुराने पेपर को हल करना चाहिए और मॉक टेस्ट देना चाहिए। किताबों से जुड़िए, ज्यादा ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़िएगा, किताबों से पढ़िएगा, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग बुक की। पहले हम लोग बुक की बात करते हैं। टिप्स यही है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी होगी और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा। रणनीति क्या है कि आपको पहले से टारगेट बना लेना है कि आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, कौन सा कोर्स करना है क्लास 12 के बाद, और उसके तहत ही तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप तय नहीं किए हैं तो आप रणनीति बना पाएंगे। पहले आप तय करेंगे, फिर आप उसके अनुसार रणनीति बनाएंगे। और सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी दिमाग में लेकर चलिएगा। अगर बुक की बात करते हैं तो जो लैंग्वेज का टेस्ट होगा, अगर आप उसमें हिंदी लेते हैं, हिंदी का टेस्ट देंगे, तो आपको अरिहंत की बुक लेनी चाहिए। अरिहंत सीयूईटी हिंदी लैंग्वेज की बुक लेनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अरिहंत ले सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसके लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, अलग से कोई बुक नहीं लेना चाहिए, एनसीईआरटी। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट है उसके लिए आप लुसेंट का बुक ले सकते हैं। लुसेंट के अलावा आप रीजनिंग के लिए अरिहंत की ही मास्टर रीजनिंग बुक ले सकते हैं। मास्टर रीजनिंग बुक ले सकते हैं अरिहंत की, सुनकर लिख लीजिए। बाकी आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल टेस्ट में। ये पूरी जानकारी रही आपको। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अलग वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे किस